नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 524। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। आज हम अयोध्या ज़िले के गोसाईगंज में हैं और यहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई है उत्तर प्रदेश सरकार की। यहां पर एक मैडम जी आई हुई हैं और एक दुकान का सर्वे कर रही हैं। हम चलते हैं क्योंकि दिवाली भी एकदम नज़दीक है, तो इस समय जांच अभियान काफ़ी तेज़ी पर चल रहा है। फल वाले, फूड वाले, सब सारे लोग यहाँ पर जांच कर रहे हैं। तो मैडम आई हुई, हम चलते हैं, थोड़ा जानकारी करते हैं कि क्या आई हैं और क्या सर्वे यहाँ पे हो रहा है। जैसा कि ये गोसाईगंज का रामगंज है और मैडम यहाँ पर मौजूद हैं। हम चलते हैं, जानकारी करते हैं। तो मैडम ज़रा आप जानकारी दीजिए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गरिमा सिंह है और पद स्टेट टैक्स ऑफिसर खंड 2 अयोध्या। और यहाँ पर जो हमारे यहाँ जीएसटी डिपार्टमेंट में जीएसटी लागू होने के बाद जो न्यू रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद व्यापारी के फील्ड का एक वेरिफिकेशन होता है। उसमें ये देखा जाता है कि उनका आधार और उनका जो बिजनेस प्लेस है वो सही है कि नहीं, मतलब वो जिस चीज़ के लिए बिजनेस लिए हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बस इतना ही देखना हमारा उद्देश्य होता है हमारे डिपार्टमेंट का। क्योंकि पहले ये जब जीएसटी लागू हुई तो ये फील्ड वेरिफिकेशन भी नहीं होता था, लेकिन देखा गया कि बहुत सारे व्यापारी जो हैं वो रजिस्ट्रेशन ले लिए लेकिन कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं और इससे नॉन फाइलर मतलब रिटर्न ना फाइल करने वालों की संख्या बढ़ती गई। और होता ये है कि वो एक तरीके से विभाग को बड़ी परेशानी होती है उनको गाइड करने में, मतलब उनके ऊपर ध्यान देने में कि वो फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इससे व्यापारियों के लिए भी नुकसान होता था कि कभी मान लीजिए कोई व्यापारी उसका नील का रिटर्न फाइल हो रहा है और उस बिज़नेस कर ही नहीं रहा, लोन के लिए बिज़नेस ले लिया, वो रजिस्ट्रेशन ले लिया है और कभी कभी उसके ऊपर पेनाल्टी लग गई। तो इसलिए अब ये हम लोग देखते हैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से 1/11/2018 से ये आया कि फील्ड पर जा कर के जिस दिन रजिस्ट्रेशन होता है उसके 1 महीने के अंदर आपको फील्ड का वेरिफिकेशन करना है। मैडम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले जो जीएसटी होता था वो ऑनलाइन नहीं होता था। जब से जीएसटी हो गया है, आप जीएसटी कर दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन आप लोग वहां मौके पे जाती हैं, स्थलीय निरीक्षण करती हैं और जिस प्रतिष्ठान का जीएसटी दिया जाता है उसका आप लोग निरीक्षण करके देखती हैं कि कहीं ये केवल जीएसटी नंबर कागजों में तो नहीं चल रहा है कि ये स्थलीय चल रहा है, उसका आप लोग रिपोर्ट लगाती हैं। तो जैसे आप आज यहाँ पर आए हैं तो आपका क्षेत्र क्या है, आप ये बता दीजिए लोगों को हमारे, और किन किन लोगों को जीएसटी नंबर लेना चाहिए, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। जी जी, जैसे एरिया जो हमारा है सेक्टर 2, जैसे पूरे अयोध्या का जो एरिया है उसमें 5 सेक्टर बनाए गए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये 2 का एरिया है जो देवकाली से शुरू होता है और गोसाईगंज लगभग अमसिन तक ये एरिया है। और जैसा कि रजिस्ट्रेशन किन लोगों को लेना चाहिए, तो पहले तो वैट जब था, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, तो उसमें 5 लाख टर्नओवर था। अब ये है कि 20 लाख और 40 लाख की लिमिट है कि मतलब जो सर्विसेज में डील करते हैं, सर्विसेज और गुड्स दोनों में, उनके लिए ये सीमा 20 लाख की है। मतलब एक एनुअल ईयर में आप जो है एक एनुअल में अगर 20 लाख टर्नओवर करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। और अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो आपको 40 लाख टर्नओवर होना चाहिए कम से कम। लेकिन उसके अलावा ये तो है मैंडेटरी कंडीशन कि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। लेकिन एक कंडीशन वो होती है वॉलेंट्री। कभी कभी व्यापारी जो है वो कुछ ऐसे डील कर रहा है, उसको लगता है कि हमको रजिस्ट्रेशन ले लेना है, तो वो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है। ठीक है, एक जानकारी और दीजिए मैडम। जैसे कुछ लोग के पास जिसका टर्नओवर 5 लाख होता है और कुछ लोगों का 5 लाख ऊपर होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों को जीएसटी नंबर लेना आवश्यक नहीं है। लेकिन जब वो कहीं पर सामान लेने जाते हैं, कहीं पे ख़रीदारी करने जाते हैं, तो वहाँ पे उनसे जीएसटी नंबर मांगा जाता है और जीएसटी ना देने पर उनको माल नहीं दिया जाता है। तो ऐसे लोग वहाँ पर जो दुकानदार होते हैं वो क्या करें? जैसे देखिए, इसीलिए बता रहे हैं ना कि वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी व्यापारियों को इसलिए दी गई कि जैसे मान लीजिए कोई छोटा व्यापारी है, ठीक है, वो 5 लाख का वैट में था, यहाँ कंडीशन नहीं, यहाँ 20 लाख 40 लाख है। लेकिन अगर कोई छोटा व्यापारी किसी से सामान खरीदने जा रहा है तो उसका टर्नओवर 40 लाख होगा और उसको इनवाइस काटना मजबूरी है, क्योंकि वो बिना इनवाइस के आपको माल नहीं देगा। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन अब चूँकि सरकार ये हमेशा से करती रही और अब भी ये है कि गवर्नमेंट का कि बिना इनवाइस के माल ना दिया जाए। इससे जो है एक तरीके से जीएसटी का जो एकदम उसमें लीकेज है वो चीज़ें रुकेंगी, टैक्स चोरी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए तो है कि उनको वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन जो है वो ले लेते हैं और उनको माल मिल जाता है। ठीक है, तो आज आप यहाँ पे कितने लोगों के यहाँ सर्वे किया? जैसे आपने आज जो सर्वे किया, आपने कितने दुकानदारों के यहाँ सर्वे किया? अब जैसे ऐसा कोई मतलब गिनती नहीं है कितना, कभी कभी होता है ना कि एक मंथ में
जो भी हमारे यहाँ सर्वे आते हैं, कभी कभी ये होता है कि थोड़ा लेट भी हो जाता है, 1 महीने के बाद भी सर्वे होता है। तो एक दिन जब हम लोग निकलते हैं तो जितने भी लोग मिल जाते हैं, जैसे पहले उनको फ़ोन कर दिया जाता है, प्रोप्राइटर अगर मिलता है या उसका करता है, मैनेजर है, पार्टनर है, अथराइज सिग्नेटरी है, इन्हीं लोगों के रहने पर ही सर्वे होता है, क्योंकि उनकी फ़ोटो अपलोड होती है। ठीक है मैडम, और आपके पास समय भी नहीं है, आज हम आपसे एक अंतिम जानकारी करते हैं। जैसे आप उपभोक्ताओं को, जो उपभोक्ता होते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? उपभोक्ताओं के लिए संदेश ये है कि गवर्नमेंट ने जो है उनको बहुत सारी सुविधाएं देती है, जैसे बिजली, पानी, सड़क। तो मौलिक अधिकार तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको अपने मौलिक कर्तव्यों की जानकारी भी होनी चाहिए। और उपभोक्ताओं को सबसे पहले कि वो बिना इनवाइस के कभी भी सामान ना लें। इनवाइस लें या तो वो क्या कहते हैं, बिल जो होता है, पर्चा, वो ज़रूर लें। इससे वो गवर्नमेंट को टैक्स दें, जिससे गवर्नमेंट के एक तरीके से हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें वो सहयोग दें। उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैडम आई हैं और जिला मुख्यालय से आई हैं और दुकानों का सर्वे कर रही हैं और उनको जानकारी दे रही हैं, और दर्शकों को भी अहम जानकारी दिया जीएसटी के बारे में कि जीएसटी नंबर लिया जाता है और कितने तक उनको टैक्स देना नहीं देना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका न्यूज़ 524 में आई और ऐसे अहम जानकारी दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।